हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? जिज्ञासा व इच्छा अर्थात परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की, जानने की जिज्ञासा होती है या इच्छा होती है। अच्छा, मुख्य विषय क्या चल रहा था? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। मुख्य विषय क्या चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता अथवा सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्या विचार रहा फिर इसमें? कल जो सुनाया था ना, योग के अनुसार इस संसार में आहार के लिए अनिंदित कर्म ही कर्तव्य है, निंदित नहीं। फिर बताया था आहार प्राण रक्षार्थ ही कर्तव्य है, भोगार्थ नहीं। फिर बताया प्राण रक्षा जो है वो तत्व जिज्ञासा के लिए है, न कि संसार की मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए। यही बताया था ना। तो यहाँ पर तत्व जिज्ञासा के बारे में विचार चल रहा था। ये तत्व जिज्ञासा जो है, ये किसे कहते हैं? क्योंकि समस्त साधनों का जो सार है वो केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा ही है। ऐसा समझना चाहिए कि यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो समस्त साधन सफल हो गए, और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो अभी तक अनादिकाल से जो कुछ भी हम करते आ रहे हैं, इन साधनों का फल अभी तक अपने को ठीक ठीक मिला नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तु क्या हुई? बताओ, कर्म करना हुआ या प्राण आहार हुआ या प्राणों की रक्षा करना हुआ, क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, ये विशेष बात है। वास्तव में महत्वपूर्ण जो वस्तु है वह केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा ही है। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो ये धर्म उपासना योग आदि जितने भी साधन हैं, या जो कुछ भी जब तक वर्त तीर्थ पूजा पाठ या अनादिकाल के जो साधन भजन हैं, ये सारे के सारे सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तु केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा ही है। ये अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। तो कहने का मतलब, तत्व जिज्ञासा के लिए हमें इन साधनों को स्वीकार करना है, और तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात इन साधनों को क्या करना है? हाँ, फिर इन साधनों से भी ऊपर उठना है। तो इसीलिए इस जगह पर महत्वपूर्ण वस्तु जो होती है वह केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा ही है। आ गया ना ये तो रहते अच्छी तरह से समझ में? तो इससे अपने को थोड़ा ये समझ लेना चाहिए कि संसार के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो साधक होते हैं, वो कहने का मतलब साधनों में इतने अटक जाते हैं कि सचमुच में साधनों का त्याग कर नहीं पाते और सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये धर्म कर्म अपनी जगह पर बहुत बड़ी वस्तु है, परंतु बताओ तत्व जिज्ञासा जागृत होने के बाद में इनका कोई महत्व रहता है क्या? हाँ, सचमुच में इनका महत्व नहीं रहता है।
कहने का मतलब ऐसे सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में तत्व जिज्ञासा से संपन्न हो जाता है, अथवा जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, फिर उनके लिए ये देह इंद्रिय मन आदि के द्वारा जो कुछ भी क्रिया चेष्टा होती है उनका कोई सत्व महत्व रहता नहीं। और जब तक हम इनके अंतर्गत अटके रहते हैं, इनमें बंधे रहते हैं, इनको महत्व देकर के वितरण करते रहते हैं, तब तक समझना चाहिए कि अभी तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। आ गया समझ में? हाँ, यहाँ पर साधकों को बहुत मंथन करना है, बहुत विचार करना है, क्योंकि तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात फिर उनका देह से, इंद्रियों से, मन आदि से जैसे पहले जो संबंध था ना, वैसा अब नहीं रहता है, क्योंकि वह तत्व का जिज्ञासु है। किसका जिज्ञासु है? वह ठीक ठीक तत्व को जानना चाहता है। तो जब तक छोड़ने पकड़ने के चक्कर में ये जीव पड़ा रहता है, तब तक कहने का मतलब तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो फिर ये छोड़ने पकड़ने का चक्कर ही समाप्त हो जाता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब कोई देह के धर्मों को लेकर के, इंद्रियों के धर्म को लेकर के, मन के संकल्प विकल्प को लेकर के, अर्थात अच्छी तरह से यदि समझना चाहे तो अंतःकरण में जो रजोगुण तमोगुण आदि जो होते हैं, इनसे भी साधक का संबंध नहीं रहता है। वो केवल और केवल मात्र सत्व गुण को महत्व देकर के फिर आगे की ओर निकल जाया करते हैं। तो जब तक कहने का मतलब देह में, इंद्रियों में, मन आदि में बैठे हुए हैं, तब तक समझना चाहिए वह संसारी ही है। अच्छा, और विशेष बात बताएं तो दूसरों के देह को तो छोड़ दीजिए, परंतु अपना देह इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी आस्था भी बैठी हुई है तो अभी तक वह धर्म का साधक हो सकता है, भक्त योगी हो सकता है, परंतु अभी तक वह वेदांत का जिज्ञासु नहीं है, वेदांत का साधक अभी तक वह है नहीं। ठीक है ना? हाँ, वेदांत का जब सचमुच में जिज्ञासु हो जाएगा तो कहने का मतलब देह के धर्मों को लेकर के, इंद्रियों के धर्म को लेकर के वह पागल नहीं होगा। यदि पागल होता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह क्या है, क्या है वह? हाँ, अभी तक वह जिज्ञासु नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी तक उनकी जो अहमता ममता, उनकी जो आस्था बैठी हुई है, केवल और केवल मात्र देह के प्रति ही बैठी हुई है। ठीक है ना? क्योंकि जब वह देह में अमत्व ममत्व करता है तब अपने को देह के धर्मों से संलग्न पाता है, अर्थात मैं काला गोरा हूँ, लंबा ऊंचा हूँ, बांका टेढ़ा हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र हूँ, मैं किसी का बाप बेटा हूँ। आ गया समझ में? अच्छा, विचार करके देखो, जब वह इस प्रकार से अपने को समझेगा तो बताओ उसकी प्रवृत्ति कर्म की ओर होगी या ज्ञान की ओर होगी? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। फिर उनकी जो प्रवृत्ति है वह कर्म की ओर ही होगी, ज्ञान की ओर तो होने वाली है नहीं, क्योंकि इन अनात्म पदार्थों को महत्व देना ही कर्म की ओर प्रवृत्त होना होता है।
यदि कोई कह दे नहीं नहीं मेरी कर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं है, कर्म को मैं महत्व नहीं देता हूँ, मैं तो ज्ञान को महत्व देता हूँ, तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये अवलोकन करके देख लेना चाहिए कि ये देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के पीछे कितना पागल होता है, ये संसार को कितना सत्य समझता है, अपने देह के प्रति इसका कितना आग्रह है, इंद्रियों में और मन में कितना महत्व बुद्धि रखता है। इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि यह सचमुच में वेदांत का साधक है या केवल कर्मकांडी ही है। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर अपने को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना है कि हम अनात्म पदार्थों को महत्व दे रहे हैं, अर्थात संसार को बनाए रखने की इच्छा कर रहे हैं, तो अभी तक हम तत्व के जिज्ञासु है नहीं। और जिस समय हम तत्व के जिज्ञासु होंगे उस समय अरे दूसरों के देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ये अपने शरीर के जो है इनकी भी परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि इनको बनाए रखना भी संसार को बनाए रखना ही होता है, क्योंकि शरीर से बिना संसार होता ही नहीं। सचमुच में ये शरीर संसार है और इस शरीर के प्रति सत्यत्ववादी बुद्धि ही बंधन करती है। आ गया समझ में? तो सर्वप्रथम इस बात को बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। जो इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेते हैं, समझ लेना चाहिए, उनकी फिर बात अलग होती है। और यहाँ पर यदि निश्चय नहीं हुआ तो सच्ची बात है, समझो वह भटके हुए ही है, वो बावड़े होकर के ऐसे ही संसार चक्र में भटकते रहेंगे, ऐसे ही कुल मिला करके कभी क्या कभी क्या कभी क्या ऐसे कल्पना करते रहेंगे। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर वो किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो, कोई कह सकते हैं कि नहीं नहीं, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में आस्था बनाए रखकर अथवा इनको महत्व दे करके अथवा इनके प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह रख करके हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की युक्ति प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उस पर भी विचार कर लें। कोई प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? कोई नहीं? हाँ शिवोहम बोलो। यहाँ पर बात ऐसी है कि एक तो हम जो व्यवहार करते हैं ना, एक तो जैसे रामलीला में राम रावण व्यवहार करते हैं ना पात्र के रूप में, और एक एक तो मिथ्या समझ करके व्यवहार करें और एक सत्य समझ करके व्यवहार करें, इसमें रात दिन का अंतर होता है। हाँ, भले वो कहने का मतलब वो कथन करना जो होता है ना वो बिल्कुल वैसा का वैसा होगा जैसे सत्य ही कथन कर रहे, परंतु उनका जो तात्पर्य होता है, उनका जो रहस्य होता है, उनकी जो भीतरी समझ जो होती है वो बिल्कुल ही अलग ढंग की होती है। हाँ, संसार को सत्य समझ करके व्यवहार करेंगे तो बात वही होगी, और संसार को मिथ्या समझ करके व्यवहार करेंगे तो कहने का मतलब अंत में जो लाभ हानि होता है ना उससे
उसको लेकर के जो अपन रोते, हाथ पैर मारते, पता नहीं कितने ही पश्चाताप करते, कितना ही कुछ करते हैं, तो ये जो है ये फिर नहीं होता। क्योंकि जिनको ठीक बोध होता है उनको किसी भी प्रकार की त्राप अशांत नहीं कर सकती हैं। वो झंझट प्रूफ होते, जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती ना, वैसे ही तत्वज्ञानी महात्मा झंझट प्रूफ होते हैं। उनको किसी भी प्रकार का कर्म, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती। हाँ, कहने का मतलब, भले ही तत्वबोध नहीं हुआ हो तो हम कम से कम एफआर झूठा या भगवान की लीला समझ करके तो कर सकते हैं ना। अभी जैसे देखो, एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान में आया। ये उस समय की बात जब, कहने का मतलब, अपना देश आजाद नहीं हुआ था। उस समय क्या होता है कि किसी क्रांतिकारी के ऊपर किसी ने किसी प्रकार का समझो केस चलाया। उसमें जो चश्मदीन गवाह था ना, उसने अच्छी तरह से सबको देख रखा था, और यदि वह गवाह दे दे तो, कहने का मतलब, उनको फिर सजा हो जाए। तो कहने का मतलब, उस गवाह के पास गए और उनको कहा, भाई देखो, तुम कोर्ट के अंतर्गत ऐसा मत कहना। यदि ऐसा कहोगे तो, कहने का मतलब, बात बिगड़ जाएगी। तो समझो उसमें उन्होंने शर्त रखी, भाई मेरे को 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, या जो कुछ भी, इतने यदि तुम रुपए दे दो तो मैं, कहने का मतलब, मैं मेरे बयान को पलट दूंगा। अब वह कोर्ट के अंतर्गत सुनाने लगता, उन्होंने कहा, भाई नहीं, हम इतने पैसे नहीं दे, केवल एक अंगुली ऊपर की, भाई हम एक दे सकते हैं। अब इस जगह 1,000 समझो, 1,00,000 रुपए, जो कुछ भी उन्होंने निश्चय किया होगा वही। अब वो कहने लगे, हाँ साहब, मैंने अच्छी तरह से देखा कि ये फलानी जगह से बम बनाने का सामान खरीद करके लाए, और फिर इन्होंने इस प्रकार से बम बनाया, इस प्रकार से योजनाएं बनाई। अब इधर वो दो उंगलियां करते रहे, भाई तुम बयान को पलट दे। फिर तीन उंगली करते, चार करते, और वो सुनाता जाता है कि मैंने अच्छी तरह से देखा, ये वहां पर गए, क्योंकि जिस जगह पर बम फेंका ना। तो फिर कहने का मतलब, इस प्रकार से जब उन्होंने पांच उंगली ऊपर नहीं की, तो उन्होंने आखिर में कह दिया कि इस प्रकार से उन्होंने बम को फेंक दिया। ये कहने लगे, उस समय उन्होंने पांचवी उंगली खड़ी कर दी, रे भाई तू जो चाहे हम तुमको देने के लिए तैयार, परंतु गड़बड़ मत कर। तो उसने कह दिया कि इस प्रकार से इन्होंने, मैं अच्छी तरह से देख रहा था कि इन्होंने बम फेंक दिया। और जब इस तरफ से पांच उंगली हुई, तो फिर वह कहता है, जैसा साहब मैं क्या देखता हूं, जैसे ही बम का धमाका होता है और मेरी नींद उड़ जाती है। आ गया समझ में? अरे भाई, पांच उंगली खड़ी हो गई ना अब तो। तो उन्होंने क्या कह दिया, जैसे ही बम का धमाका होता है और मेरी नींद उड़ जाती, तो जज साहब पूछते, क्या तूने सपना देखा क्या? हाँ साहब, मैंने तो सपना देखा, सपने में मैंने देखा कि ये वहां से सामान खरीद करके लाए, इस प्रकार से इन्होंने बम बनाया, और फिर इस प्रकार से बम फेंका, और उसके धमाके से मेरी नींद उड़ गई। तो बताओ, यहाँ पर वर्णन किया गया उसमें और सत्य जो वर्णन करते उसमें कोई अंतर है क्या? बिल्कुल भी अंतर नहीं है ना। परंतु अंतर तो लास्ट में प्रकट हुआ। तो ऐसे ही कथन करने में, व्यवहार करने में, वैसे देखा जाए तो ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता है। ये थोड़ी और ऊंची कक्षा होती है, तो जब ब्रह्मसूत्र आदि उच्च कोटि के ग्रंथों का स्वाध्याय होगा, तब थोड़ी परम स्वातंत्र्य बोध हो, इस प्रकार की स्थितियां प्रकट होगी। अभी इतनी ऊंची कक्षा की चर्चा नहीं करेंगे, परंतु कम से कम जो इस संसार को सत्य आदि समझ करके व्यवहार करेगा, तो सच्ची बात है, कुछ भी गड़बड़ घोटाला होने पर वह रोएगा। ठीक है ना? और यदि मिथ्या समझ ले तो, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, वो कहने का मतलब सुखी दुखी होगा क्या? हाँ, फिर कहने का मतलब, वो सुखी दुखी होगा ही नहीं। एक
छोटा सा दृष्टांत आता है। सेठ जी प्रातःकाल किसी विचार में बैठे हुए थे। उनके मुनीम ने या नौकर ने जाकर के सेठ जी को सूचित किया, अरे सेठ जी आप यहाँ पर आराम से बैठे हुए, आपको पता ही नहीं है, आपका तो बच्चा मर गया। अब जब ये बात सेठ जी ने सुनी, उस मुनीम ने सुनाई, तो समझो सेठ जी ने जैसे सुनाई नहीं हो। मुनीम ने कहा, अरे सेठ जी बात क्या है, आपका एकाएक बेटा था मर गया, और आपको न हर्ष है न शोक है। आप तो आराम से बैठे हुए, न तो खड़े हो रहे हो, न इसके बारे में कुछ चर्चा करे हो, कुछ कथन भी नहीं करे हो, बात क्या है, क्या हो गया ऐसा। अब शेर जी कहने लगते हैं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा हूं, और जब मैं सो रहा था तब मुझे स्वप्न आया। और सपने के अंतर्गत कहने का मतलब, मैं चक्रवर्ती सम्राट था, और मेरे कहने का मतलब 1,000 से भी अधिक रानियां थी। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हुए थे। और फिर वो जितने भी पुत्र थे उनका संबंध आदि किया, उनके भी 10-10 पुत्र थे। हमारी बहुत बड़ी सेना थी, हम पूरी सृष्टि पर राज्य करे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे। परंतु किसी ने हमारे ऊपर धावा बोला, एकाएक हमको पता नहीं चला, हमारी सारी की सारी सेनाएं नष्ट हो गई, जितनी भी स्त्रियां थी, जितने भी पुत्र थे, वो सारे के सारे मर गए। अब मैं विचार कर रहा हूँ कि वो हजारों लाखों जो पुत्र थे वो मर गए, उनके लिए मैं शोक मनाऊं, या एक मर गया इसके लिए शोक मनाऊं। तो कहने का मतलब, जब इस प्रकार से यथार्थ बोध होता है, तब क्रिया चेष्टाएं तो जो हो रही है होती रहेगी, परंतु इनके प्रति जो आग्रह होता है, सत्य बुद्धि होती है। हम पता नहीं किस किस के मालिक बने हुए हैं, तो पता लग जाता है कि ये सारा का सारा कल्पना मात्र है, सारा का सारा झूठा है। वास्तव में न हम किसी के मालिक है, न हमारे कोई मालिक है। ये संसार तो सपने के समान ऐसे ही अनादिकाल से चलता आ रहा है। जो जीव इस स्वप्न से जग जाता है, उनको अपने वास्तविक स्वरूप का लाभ प्राप्त हो जाता है, अथवा वो जीवन मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। और जो इस सपने को सत्य समझता है, वो बेचारा दिन भर में शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान स्थानी च दिवसे दिवसे अविसम दिवसे दिवसे मूढ़म अविसंति न पंडितम। वो दिन भर में 1000 बार रोता दुखी होता है, परंतु जिनको तत्व बोध होता है उनके लिए कुछ भी हो कुछ भी न हो, उनकी वो परवाह करता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ा गड़बड़ घोटाला तो इसीलिए हो जाता है कि लोग केवल मात्र देह इंद्रिय तक ही बंधे रहते हैं, वो देह के धर्मों को ही सत्य समझते हैं, देह के धर्मों में ही बंधे रहते हैं, और इनसे ऊपर उठना चाहते ही नहीं। जैसे पहले आप लोगों को एक दृष्टांत सुनाया था, कोई साधक है, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भी बहुत ज्यादा रखता था, और कहा भी करता था, मेरे गुरुदेव जैसे तो कोई है ही नहीं, मेरे गुरुदेव तो ऐसे हैं ऐसे, बहुत सारी बातें किया करता था। गुरुदेव कभी उनको कहते, बेटे थोड़ा त्याग वैराग्य, इसको थोड़ा महत्व दो, बिना त्याग वैराग्य के जीवन धन्य होता नहीं, कचरे में हम कब तक पड़े रहेंगे। अनात्म वस्तु जो यही बंधन करने वाली होती है। तो उनको सुनाया करते हो, हाँ जी हाँ जी तो खूब करता था, परंतु उससे त्याग किसी प्रकार का हो नहीं सकता था। तो एक बार क्या होता है कि गुरुजी ने विचार किया कि चलो अपन पुरुषार्थ करके देखते हैं कि कुछ फायदा होता या नहीं होता। तो गुरुजी ने क्या किया, उनके चेले के ऊपर की जेब में एक 10 का नोट रखा हुआ था। कितना? तो गुरुजी ने उसकी जेब में हाथ डाला और रुपए लेकर के भगने लगे। और महाराज इतने दिन तो वो चेला कहा करता था, मेरे गुरुदेव तो साक्षात परमात्मा है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, पता नहीं क्या क्या कहा करता था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है,
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ तक आ जाए, साक्षात परमात्मा है। और जब 10 रुपए लेकर के भगे ना, तो कहने का वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सब भूल गया और चिल्लाने लगा, रे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ये तो चोर है, डाकू है, लूचा लपंगा, पता नहीं अंट संट कितनी बातें बकने लग गया। अब गुरुजी भी दौड़ते हैं और वो चेला भी पीछे दौड़ता। अब गुरुजी तो आप जानते ही हो, उनको तो कोई संसार की परवाह थी नहीं। जिनको परवाह होती वही बेचारे मरे जैसी हालत वाले होते हैं, जो संसारी होते हैं, संसार की ओर महत्व बुद्धि रखते हैं। तो वो चेला जो था, कहने का मतलब भग नहीं पा रहा। गुरुजी ने देखा अभी आप गए, आगे नहीं आ पाएगा। गुरुजी एकाएक रुक गए और जैसे दौड़ता पड़ता घुड़ता हुआ गुरुजी के पास में गया और जाकर के कहने लगा, रे मैं तो आपको ऐसा वैसा समझता था, आप तो एक नंबर के चोर डाकू बदमाश पता नहीं क्या क्या कह दिया, ऐसे निकले। अरे यदि तुम्हारे कुछ पैसे चाहिए तो मेरे को कह देना चाहिए, चोरी करके भगने की जरूरत कहां पर थी। और महाराज बड़ा उच्च कोटि का उपदेश देने लगा। और उपदेश देते हैं तब तो आप जानते ही हो, यही अभिमान होता है कि मैं गुरु हूं। फिर वो बात थोड़ी रहती गुरु कौन होता है, शिष्य कौन होता है। तो फिर तो कहने का मतलब तू तू वाली बात ही चल रही थी। अब गुरुजी ने उनकी सारी बातें सुनी और फिर कहा, बेटे तेरे से संसार छूटता नहीं, और मैंने संसार छुड़ाने की कोशिश की तो तूने मेरे कोई चोर डाकू बदमाश पता नहीं क्या क्या समझ लिया। बताओ, ऐसे साधक कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सत्य बात है, नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक कहने का मतलब अनात्म पदार्थों में आग्रह बैठा रहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म है ये अधर्म है, ये पाप है ये पुण्य है, ये ठीक है ये ठीक नहीं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह संसारी ही है। अभी तक उनके जीवन में साधना की शुरुआत ही नहीं हुई। अरे साधना की शुरुआत तो क्या, अभी कहने का मतलब वेदांत विचार तो बहुत दूर की बात है। अभी तक उनके जीवन में भक्त के लक्षण भी प्रकट नहीं हुए, या ऐसा समझना चाहिए साधकों के लक्षण भी प्रकट नहीं हुए। क्योंकि साधक जो होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक जीव जो है अपने अपने कर्मों से सुखी दुखी होता है। अतः कौन क्या कर रहा, मेरे को इसे लेकर दिमाग खराब नहीं करना है, मुझे तो केवल और केवल मात्र आगे बढ़ना है। जो भक्त होता है उसका निश्चय होता है कि सारा का सारा संसार जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाता है, ऐसे ही ईश्वर जो है, माया विशिष्ट चेतन परमात्मा जो है, समस्त विश्व को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। अब इसमें क्या अच्छा क्या बुरा, मेरे को इसे क्या लेना देना, होता है क्या बताओ? समझ में नहीं आया, कोई बोले नहीं इसका मतलब। चलो आपके समझ में आ गया इसका मतलब। और जो जिज्ञासु होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो ये जो अभी जो सुनाया ना, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो सच्ची बात तो ये है कि उत्तम जिज्ञासु जो होता है उसकी दृष्टि में केवल और केवल मात्र परमार्थ सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता, दो प्रकार की ही सत्ता होती है। यदि कोई व्यवहारिक सत्ता को महत्व देता है, इसकी कल्पना करता है, तो सच्ची बात है उसे जैसा बोध होना चाहिए वैसा बोध होगा नहीं। हाँ थोड़ी बात सूक्ष्म भी है और ऊंची कक्षा भी की भी है। सारे साधक तो शायद यहाँ टिक नहीं पाते हैं, परंतु जो उत्तम जिज्ञासु है वो निश्चित रूप से इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। आप दृष्टा बन करके जीवन मुक्त हो सकते हो, वरना दृश्य के साथ में बंद करके रो सकते हो, पागल हो सकते हो, अपना सिर फोड़ सकते हो, कर कुछ नहीं सकते हो। अरे कहने का मतलब अपना शरीर अपने वश में नहीं, अपनी इंद्रियां अपना मन, ये कोई किसी के वश में होता ही नहीं। यदि वश में हो तो बताओ कोई चाहता है कि श्वेत बाल हो?
हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता फिर भी हम ठेकेदार बन जाते कि हमने ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर लिया, ऐसा करने की चाहत में हैं, ऐसा करके रहेंगे। ऐसे करते करते ये माया बेचारों को नचाती रहती है, जीवन ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद हो जाता है। वो अपने स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाते। इस समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को कल्पना मात्र समझ करके जीवन मुक्त नहीं हो सकते। वो कहने का मतलब कर्तव्य की अग्नि में रात दिन जलते रहते हैं और ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाया करते। आ गया समझ में? तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि यदि कोई संसार को बनाए रखना चाहता है तो सचमुच में अभी तक उनमें जिज्ञासा के लक्षण प्रकट नहीं हो सकते। ये भक्ति की कक्षा के अंतर्गत भी ये मूर्खता निवृत्त हो जाती है। और यदि विचार करके देखें तो कर्म कांड की कक्षा में भी ये अहंकार शिथिल होने लग जाता है। तो ये तत्व जिज्ञासा की जो कक्षा होती है ये तो बड़ी विलक्षण होती हैं। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र सत्य की ही विवेचना होती है, सत्य की ही मीमांसा होती है, सत्य के सिवाय किसी को महत्व दिया जाता ही नहीं। आ गया समझ में? अच्छा, किसी को कोई शंका हो तो बोल सकते हो। कोई शंका नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के अपनी स्थिति जिस जगह पर होगी हमारा चिंतन उसी जगह का चलेगा। जिनकी संसार में स्थिति है उसका संसार का चिंतन होगा, जिनकी नाते रिश्तों में स्थिति है उनका वही चिंतन होगा, जिनकी शरीर में स्थिति है उनका चिंतन शरीर का ही चलेगा। ऐसे ही जिनकी स्थिति इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, जहां पर भी उनकी स्थिति होगी बारंबार स्वतः ही उनका ही चिंतन होगा। आ गया समझ में? तो अपने को कुल मिला करके ये सारे के सारे मिल के पत्थर यहाँ से होकर के तो निकलना है, होकर निकलना तो आवश्यक है, परंतु ये जीवन का नहीं है। वास्तव में सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का सार है। तो जब तक ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक जो जो सूत्र बता रखे हैं, वेद के निषिद्ध भाग का त्याग करते हुए, निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हुए विहित कर्मों का आश्रय लेना है। और फिर विहित कर्मों से भी ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि निषिद्ध कर्म जितना प्रतिबंधक नहीं होता परमात्मा प्राप्ति में उतना प्रतिबंधक विहित कर्म हुआ करता। परंतु ये बात तो हजारों लाखों करोड़ों में कोई कोई समझ पाता है। यदि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे तो सचमुच में समझे आपका जीवन धन्य है। क्योंकि थोड़ी ये ऊंची कक्षा की बात हो जाती है ना, निषिद्ध कर्म जितना पतन नहीं करता उतना का विहित कर्म कर देता है, परंतु इसको थोड़ा ठीक प्रकार से समझना होगा। समझ में आता है क्या थोड़ा बहुत आप लोगों के? आता है ना? हाँ बिल्कुल सही है। निषिद्ध कर्म को निषिद्ध कर्म करने वाले का तो संसार में कोई होता ही नहीं, सब उनको धिक्कारते ही धिक्कारते, इसलिए वह तो भगवत प्राप्ति कर सकता है, परंतु विहित कर्म में जो अटका हुआ है उनको कोई ऐसा कहते ही नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, तो बेचारा जीवन पर वहीं अटका हुआ रह जाता है। अपने देह के पोषण में, कुटुंब परिवार के पोषण में, अथवा इंद्रियों के विषय भोगों में लगा रह जाता, समझता है कि बस मैं शास्त्रोक्त मर्यादा से चलता हूँ। तो ये भी कहने का मतलब बहुत बड़ी नासमझी होती, बहुत बड़ा बंधन होता है। एक बार क्या होता है, बहुत पहले समय की बात है, उस समय कोई सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हो गया था, उनको केवल 60 रुपए पेंशन मिलती थी। कितनी?
हाँ, तो आप विचार कर सकते हो कितने वर्षों पहले की बात होगी। तो कहने का मतलब 60 रुपए पेंशन मिलती थी, उस पेंशन से ही अपना गुजारा चलाया करते थे और निषिद्ध कर्म उनके जीवन में नहीं था, बिल्कुल शास्त्रोक्त रीति से उनका जीवन था। परंतु कहने का मतलब वो अपने को शास्त्रोक्त समझ करके, वेदवित कर्म करने वाला अपने को समझ करके संतों की निंदा किया करते थे। अरे भिख मंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ करके आ जाते हैं, साधु बन जाते हैं, लोगों के ऊपर ये बोझ होते हैं, मैं मेरी कमाई का खाता हूँ, और ये इधर उधर करके पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब विचार करके देखो, उनका जीवन बिल्कुल शास्त्रोक्त है, वेद विहित मर्यादा में रहते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म उनके सपने में भी नहीं है। परंतु विचार करके देखो, इस प्रकार का जो अभिमान है, ये अभिमान बताओ अब उनको सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त कर सकता है क्या? हाँ, हाँ, कभी नहीं कर सकता। इसीलिए कहने का मतलब ये अनात्म पदार्थों का जो अभिमान होता है, ये अभिमान अच्छे अच्छों को पतन की ओर ले चला जाता है। इसलिए यदि किसी में सद्गुण होना बहुत अच्छी बात है, और वैसे देखा जाए तो जिनमें सद्गुण होते हैं वही संसार में आदरणीय पूजनीय महान होते हैं, सब कुछ ठीक है। परंतु यदि इस प्रकार की वो जो शास्त्रोक्त शैलियां जो है ना, उनमें अटक जाएंगे, वहीं बंध जाएंगे, उनका अभिमान करेंगे, तो सच्ची बात यह है कि कभी भी वो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो शास्त्रोक्त रीति से जीवन जीते हैं, सपने में भी निषिद्ध कर्म करते नहीं है, परंतु ऐसा कहते हैं कि हमारे पास में यदि बंदूक हो तो ये जितने भी कहने का मतलब वेदांत की बातें करते हैं, इनको सबको हम उड़ा दें, या इन सबको तो चिन्ह भेज देना चाहिए। और लोगों की क्या क्या बातें सुने महाराज, क्या क्या कहें। तो ये धर्मानुष्ठान का जो अभिमान होता है, ये बहुत बड़ा बंधन होता है। इसलिए ये नहीं अपने को शास्त्रोक्त मर्यादा का त्याग करना है, त्याग नहीं करना है, परंतु अभिमान करेंगे, वहीं अटक जाएंगे, उनको अंतिम कक्षा समझ लेंगे, तो सच्ची बात यह है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर अपने को खूब चिंतन मनन करना। देखो पहले जो सत्संग सुनाते थे उसमें यही कहते थे, सर्वप्रथम निषिद्ध कर्म का त्याग करके हमें विहित कर्म को ही महत्व देना है। जब तक निषिद्ध पूर्ण रूप से निवर्तन न हो जाए, तब तक विहित कर्म को शास्त्रोक्त रीति से ज्यों का त्यों करना है। परंतु अब बताया जा रहा कि यदि कोई विधि कर्म में भी अटका हुआ है, तो सच्ची बात है अभी तक वह साधक नहीं है, अभी सत्संगी नहीं है, अभी जिज्ञासु नहीं है। आ गया समझ में? तो सारे जो सूत्र बताए जा रहे हैं, जैसे बेड़ी जो होती है ना, चाहे सोने की हो या लोहे की हो, ये बेड़ी बराबर, बंधन दोनों का बराबर होता है। तो कर्म चाहे निषिद्ध हो चाहे विहित हो, निषिद्ध कर्म भी बांधने वाले होते हैं, विहित कर्म भी बांधने वाले होते हैं। इसलिए न उनको महत्व दे न इनको महत्व दे। अरे विहित कर्म केवल निषिद्ध कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का एक ब्रह्मास्त्र है। परंतु यदि निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित कर्म में ही अटक गए, तो अविद्या के बंधन से छुटकारा कब हुआ, कब होगा, कैसे होगा? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अपने को इससे भी और ऊपर उठना है, या ऐसा समझो कि हमें सबसे अधिक महत्व देना है तो केवल और केवल मात्र विवेक को महत्व देना है। जो विवेक को महत्व दे देता है, समझ लेना चाहिए उसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लग गई। और जो विवेक को महत्व न दे करके अपनी बेवकूफी को ही महत्व देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए
यहाँ पर तो कहने का मतलब एक नंबर के बड़े से बड़े धर्मात्मा भी ब्रह्मवेत्ता महात्माओं की दृष्टि में कुछ नहीं होते हैं। अरे उनकी तो बात ही क्या कहे, उनकी दृष्टि में तो ये पापात्मा और पुण्यात्मा एक ही सत्ता में होते हैं। न उनके लिए पापात्मा त्यागने योग्य होता, न पुण्यात्मा ग्रहण करने योग्य होता है। उनके लिए तो जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, अब उनको चाहे दूध पिलाओ चाहे डंडा लेकर के मारो, उनका कोई आग्रह नहीं होता है। ऐसे ही तो सचमुच में महापुरुष होते हैं, उनकी दृष्टि में तो जीव जगत ईश्वर की सत्ता ही नहीं है। अतः ये सारा का सारा जो कुछ भी हो रहा है वास्तव में सब बंध्या पुत्र के समान है, इनकी सत्ता ही नहीं है, ये सब स्वप्न मात्र है। इसलिए उनका कहीं पर आग्रह नहीं होता है, कहीं पर अटकते नहीं है, किसी के पीछे पागल नहीं होते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करते हैं। और वैसे देखा जाए तो उनकी दृष्टि में ये जन्म मरण तो क्या, बंधन मुक्ति तो क्या, ज्ञान ज्ञान भी कल्पना मात्र होते हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो जब तक कहने का मतलब हम वो वास्तव में जो परम तत्व है उसका ठीक ठीक साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं भटकते ही रहेंगे, किसी को पाप समझेंगे किसी को पुण्य समझेंगे। अरे वास्तव में संसार है ही नहीं, कौन पापी होता है कौन पुण्यात्मा होता है, ये सब अपने मन की कल्पना है। जब अपनी वासना पूरी होती है तो हम उनको अच्छा समझ लेते हैं, और पूरी नहीं होती तो उनको बुरा समझ लेते हैं। यही होता है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के इनको अधिक महत्व न दे। जैसे टॉयलेट में जाते हैं ना, जाते हो या नहीं जाते हो? तो वहां समाधि लगाने के लिए जाते हो क्या कभी? आराम से 5-4 घंटे बैठ जाएं। तो ऐसे ही संसार व संसार के लोगों से टॉयलेट के समान व्यवहार करना चाहिए। इतना सा अरे भाई जितना काम है चलो ठीक, वरना क्या मिलना क्या बिछुड़ना, ये मिल भी जाए तो क्या और बिछुड़ भी जाए तो क्या। अरे सीपी की चांदी किसी को भले 1 करोड़ ट्रक जितनी प्राप्त हो जाए फिर भी फायदा हुआ क्या? और बंध्या का पुत्र आए और किसी के घर में जाकर के वो सारा का सारा अनादिकाल का जितना भी धन दौलत था वो सारा लूट कर ले चला जाए, क्या नुकसान होगा क्या? हाँ, इसलिए अपने को कहने का मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में अधिक स्थित रहना चाहिए, जीवन मुक्त होकर के विचरना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के पीछे जो पागल होते हैं वो तो बेचारे बेवकूफ होते हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये संसार अनादिकाल से ऐसा ही का ऐसा ही चलता आ रहा और ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर तो रामकृष्ण जैसे अवतार हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, फिर भी ये संसार तो कुत्ते की पूंछ के समान है। अतः संसार को बदलने की चेष्टा न करके अपने को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वो चश्मा जो अपने गलत लगा हुआ ना, इसीलिए वो गलत दिखाई देता है। आ गया समझ में? तो अपनी गड़बड़ है, अपने चश्मे में अपनी दृष्टि में गड़बड़ है। जिनकी दृष्टि में गड़बड़ होती है उनको फिर वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो सारा का सारा संसार जो है सर्वखल विदम ब्रह्म, अरे परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। और उस परमात्मा में जो नानात्व देखता है वह नानात्व देखने वाला ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता है। आ गया समझ में? तो नानात्व देख करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहो, अथवा जीवन मुक्त होकर के अरे जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का मजा लो। अब अपनी मर्जी, आत्मा तो नित्य मुक्त है, उसमें बंधन कभी हुआ ही नहीं। आप चाहे समझो या ना समझो, कल्पना करो या ना करो, जानो या ना जानो, वास्तव में आप तो नित्य मुक्त हो, बंधन की सत्ता है ही नहीं। अब किसी को बंधे रहने का शौक है तो कोई दिक्कत नहीं, और किसी को मुक्ति की ओर प्रस्थान करना है तो कोई बात नहीं। जिनको ठीक ठीक बोध हुआ उनके लिए तो और वो दोनों ही समान होते, कोई विशेषता नहीं है। तो सार बात क्या निकली? यदि हम संसार को बनाए रखना चाहेंगे तो सच्ची बात है हम अभी जो वर्णन किया उस प्रकार का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे।
अब ये सब अपनी अपनी मर्जी देख लेना चाहिए। तो बस ये ब्रह्म विद्या का जो वेदांत का जो मार्ग है, केवल और केवल मात्र जिज्ञासा का मार्ग है। क्योंकि तत्व जिज्ञासे न भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के दुख का अंत होता ही नहीं। तो देखो, अपना विषय चल रहा था जिज्ञासा और इच्छा। एक तो होती है जिज्ञासा और एक होती है इच्छा। कौन बताएंगे जिज्ञासा और इच्छा के बारे में कुछ? हम्म। ये क्या कारण है? अच्छा, यहाँ पर ऐसा कह दे कि परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा होती है और संसार के पदार्थों को जानने की जिज्ञासा होती, ऐसा कह दे तो कैसा रहेगा? क्या आपको क्या लाभ होगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, गलत हो जाएगा, कोई सिद्ध करके बता सकते हैं भाई इतने साधकों में कोई भी? कोई नहीं। हाँ शिवोहम। अच्छा। अच्छा वो आवाज कट रही, क्या बात है? वापस बोलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जिज्ञासा का क्या अर्थ होता है? हाँ शिवोहम। अच्छा अच्छा। तो क्या सत्संग की कोई इच्छा होती ही नहीं क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल आपने बताया था कि जो अज्ञानी होता, संसारी होता, उसको तो इच्छा होती और सत्संग को जिज्ञासा होती। तो क्या सत्संगी को कभी इच्छा होती ही नहीं क्या? अच्छा, जिज्ञासा मुख्य होती क्या? अच्छा, फिर संसारियों को जिज्ञासा होती ही नहीं इसका मतलब? हाँ, नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। हाँ शिव, हम बोलो। चलो, यहाँ पर तो थोड़ा ठीक वर्णन किया। अभी जो जितने भी साधकों ने बताया ना, उसमें प्रबल युक्ति प्रस्तुत करनी थी, तो एक युक्ति ये हो सकती है
कि मन की वृत्तियां जो होती है वो विकारी विकारी हुआ करती है, इसलिए मन की वृत्तियां थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती हैं, और बुद्धि की वृत्ति निश्चयात्मक होने से बार बार बदलती नहीं है। तो ये चलो बहुत अच्छी बात बताई कि इच्छा जो है वो मन में होती है और जिज्ञासा बुद्धि में होती है। परंतु फिर भी अभी जो सूत्र बताना था वो तो नहीं आया। बात बहुत अच्छी बता दी, इसके लिए तो धन्यवाद। हाँ, अभी बोल दो क्या कहना चाहते हो। हम्म। बहुत 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 धन्यवाद है। वास्तविक बात ही यही है। काफी समय से जो सुनना चाह रहे थे वो ब्रह्मास्त्र यही है। अर्थात जो वस्तु अप्राप्त होती हैं उसकी ही इच्छा होती है, और जो वस्तु नित्य प्राप्त होती है उसकी सदा जिज्ञासा होती है। तो ये है प्रबल युक्ति। सभी साधकों ने बताया तो था, परंतु इस युक्ति के प्रस्तुत न करने के कारण उनकी बातें कहने का मतलब ठीक है, क्योंकि बिना युक्ति के बिना प्रमाण के जो बात होती वो फिर माननीय नहीं हुआ करती है। तो ये विशेष सूत्र था। इच्छा जो होती है, अनित्य वस्तुओं की इच्छा होती है, नित्य वस्तु की जिज्ञासा होती है। अब आप इसमें चाहे जितने भेद कर सकते हो, परंतु इसमें मुख्य जो सूत्र है वह सूत्र यह है कि अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है, और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है बल्कि जिज्ञासा होती है, क्योंकि वो हमको पहले ही प्राप्त है। अब विचार करके देखिए, क्या संसार हमको प्राप्त है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करने की हमें इच्छा होगी, परंतु परमात्मा नित्य प्राप्त है या नहीं है? परमात्मा नित्य प्राप्त है या नहीं? अरे हाँ, परमात्मा प्राप्त है तो जो वस्तु पहले से प्राप्त होती है उसको प्राप्त करने की इच्छा कभी होगी ही नहीं, क्योंकि अप्राप्त को प्राप्त करने की ही इच्छा होती है। वह तो पहले से ही प्राप्त है, परंतु हम विस्मृत हो गए, ध्यान से निकल गया तो कोई बताने वाला बता देगा। शायद ये सूत्र आपके समझ में आ गया होगा अब, इच्छा में और जिज्ञासा में कितना बड़ा अंतर होता है। आया समझ में? हाँ, अभी ये अवश्य है कि जिनके हृदय में इच्छा होती है फिर उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी, जिनके हृदय में जिज्ञासा होती है उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी, वह किसको महत्व देगा किसको महत्व नहीं देगा, ये विषय फिर बिल्कुल ही अलग रह जाता है। इसके ऊपर अपन कल विचार करेंगे कि जिनको इच्छा होती है उनकी सारी की सारी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, और जिनमें जिज्ञासा होती है उनकी समझ आदि किस प्रकार की होती हैं। हाँ, इस सूत्र को सब साधकों को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना है। यही असली सूत्र सुनना चाहते थे, यही मेन सूत्र समझ लो एक तरह से। क्योंकि कोई केवल मात्र संसार परमात्मा की कह दे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहना होता, पहले सूत्र प्रकट करना होता, सूत्र प्रदर्शित करना होता, और फिर उस सूत्र के अनुसार संसार को परमात्मा को रख करके फिर देख लेना चाहिए। तो सूत्र क्या निकला? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। अब आप इस जगह पर आप जो चाहो रख सकते हो, फिर सिद्ध भी हो जाएगा कि यही कारण है कि संसार को पाने की इच्छा होती है, और परमात्मा को पाने के लिए इच्छा नहीं होती बल्कि जिज्ञासा होती है। किसी को भी संशय हो तो कल की कक्षा में आप ये तर्क सहित अपनी बात को रख सकते हो। 24 घंटे के लिए आप चिंतन मनन करना। और लगता तो अभी तक तो साधकों के लिए खूब पुरुषार्थ करना होगा अभी तक तो, परंतु अभी ये घर भी तो नहीं छोड़ सकते ना, करें तो क्या करें।
अब इनको घर जा करके पढ़ाए तो घर जाने पर तो ये तो महाराजा बने रहते हैं। तो ये घर के मालिक बन करके फिर कहने का मतलब पढ़ना चाहे तो मालिक बने हुए, तो मालिक को ज्ञान की जरूरत थोड़ी होती है। हाँ, वो मालिक बन करता, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए तो श्रुति माता ने कहा था, तद विज्ञानार्थम स गुरु में चेत स्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। और हो सकता कोई ऐसे शूरवीर हो, संत महापुरुषों को आमंत्रित करके फिर कहने का मतलब उनको मालिक बना दे और खुद खुद जिज्ञासु बन जाए, तब तो बात चल सकती है। परंतु ऐसा अभी तक तो मेरे जीवन में देखने में नहीं आया, बहुत कम देखने में आया। क्योंकि ज्ञान इसीलिए लोगों को होता नहीं। कहने का मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे साधक फोन करते तो कहते कि हमने तो हमारा सारा काम उनको सौंप दिया। किनको सौंप दिया? कोई पत्नी को सौंप दिया, वो हो जाने और उनका काम जाने। तो देखो पत्नी के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है। जो कुछ भी है सारा का सारा उनको सौंप दिया। ऐसे संत महापुरुषों को हम सौंप सकते या नहीं सौंप सकते? मुश्किल होती नहीं होती? है ना? हाँ, क्या करे भाई, वास्तव में ये कर्म धन भोग तीन के प्रति आग्रह बहुत दुर्लभ है निकलना। हम्म। सत्य बात है। कर्म, धन व भोग। कर्म से भी कहने का मतलब भोग महत्वपूर्ण है, और भोग से भी धन महत्वपूर्ण है। तो कर्म धन भोग से वैराग्य होना तब बात कुछ और होती, वरना तो सच्ची बात है खाना पूर्ति चल रही है। हाँ। चलो फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वेदांत का रहस्य समझने के लिए पूरी कमर कसे हुए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई शंका हो तो देख लो, आज जो सुनाया उसके बारे में। अपने कोई भी विचार प्रकट नहीं कर सकते क्या इतने साधकों में? कोई अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, या इतने साधक कमजोर कैसे है भाई? एक दो मिनट के लिए, दो दो पांच सेकंड के लिए तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि हम भले ही इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार की निष्ठा जागृत नहीं हो रही, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ चलो। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। व्यर्थ तो जाने वाले नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात है। चलो ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है। इतना निश्चय हो जाए कि ये व्यर्थ नहीं जाएंगे तो फिर क्या कहने की बात है। हाँ शिवोहम नारायण।
हाँ, बस वेदांत भी इसी का नाम है। सत्संग का सार भी यही कि अपने आप को ही बदलने की कोशिश करो। वास्तव में देखा जाए तो जब हम अपने आप को बदल देंगे तो समझो पूरा संसार बदला हुआ है। क्योंकि हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। यदि इस प्रकार की निष्ठा प्रत्येक जीव मात्र ऐसी निष्ठा बना ले तो पूरा संसार ही स्वर्ग हो जाता है। परंतु यहाँ पर तो अपने आप को बदलने की कोशिश कहाँ करते हैं, सब दूसरों को बदलना चाहते हैं कि मेरी वासना के अनुसार ये बन जाए। हाँ, ये 99% तो यही होता है ये। अभी एक ऐसे साधक मिले भाई जिन्होंने कहा भाई मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ बल्कि दूसरों को नहीं। तो ये बहुत ऊंची कक्षा हो गई समझो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी समझ यदि जीवन में जागृत हो जाए तो फिर क्या कहना। चलो ठीक, करो साधन भजन, और क्या।